दिल्ली निगम जीतने से परेशानी में घिरे अरविंद केजरीवाल। निगम में कांग्रेस और बीजेपी मिले तो हो जाएगा खेला। वोटिंग से कांग्रेस दूर भी रही तो भी आपकी बढ़ जाएगी मुश्किल। कैसे बीजेपी ने हार के भी निगम की सत्ता हथियाने का बनाया प्लान। एमसीडी में मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। मेयर चुनाव जल्दी कराने की मांग की गई है। कोर्ट इस पर जल्द ही फैसला सुना सकता है। वैसे संकेत ये भी मिल रहे हैं कि दिल्ली के एलजी भी चुनाव की नई तारीख का ऐलान जल्दी कर सकते हैं। आपकी चिंता है कि 7 दिसंबर में एमसीडी के परिणाम आ चुके हैं। 50 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन एमसीडी में मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। एमसीडी की 250 सीटों में से 134 पर आपको जीत मिली है, यानी निगम के सदन में आपके पास बहुमत है। उसका मेयर चुना जाना तय माना जा रहा है। 15 साल से निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी के हाथ से सत्ता निकलती दिख रही है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं दिख रही है। आपकी परेशानी बीजेपी लगातार बढ़ा रही है। निगम में मेयर के चुनाव के लिए 2 बार तारीख घोषित हो चुकी है, लेकिन दोनों ही बार सदन में हंगामा मच गया, जिस कारण कार्यवाही ही शुरू नहीं हो पाई। बीजेपी आपकी परेशानी लगातार बढ़ा रही है। आपने सुप्रीम कोर्ट में जल्दी वोटिंग की मांग की है। साथ ही ये भी मांग की है कि एलजी ने जिन पार्षदों को नियुक्ति किया है उन्हें वोटिंग से दूर रखा जाए। दरअसल आपको मेयर से ज्यादा चिंता स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को लेकर हो रही है। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं, जिसमें से 6 सदस्यों के लिए वोटिंग होगी। और एमसीडी में जो स्थिति है उसमें साफ है कि बीजेपी और आप दोनों के हिस्से 3-3 सीट जाएंगे, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए 36 वोट चाहिए होंगे। 134 पार्षदों के सहारे आप आसानी से 3 सीट जीत रही हैं। उसके पास 26 वोट अतिरिक्त बच रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी 2 सीट जीतने के बाद 33 वोट उसके पास भी अतिरिक्त बचे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास 104 सदस्य हैं। एक निर्दलीय का भी उसे समर्थन है, लेकिन कांग्रेस के सदस्य वोटिंग का बहिष्कार कर जाते हैं तो जीत के लिए 35 वोट की ही जरूरत रह जाएगी और बीजेपी तीसरी सीट आसानी से जीत जाएंगे। आपकी चिंता तीसरी सीट नहीं, बल्कि बची हुई वो 12 सीट है जो 12 जोन से आनी है। अभी 4 जोन में बीजेपी और 8 में आप भारी दिख रही है, लेकिन एलजी की ओर से 10 पार्षदों को मनोनीत कर सारे समीकरण बदल दिए हैं, क्योंकि एलजी से जो पार्षद मनोनीत किए गए हैं उसमें 4 नरेला और सिविल लाइंस और 2 सेंट्रल जोन से मनोनीत किए हैं, जिसके सहारे अब बीजेपी नरेला और सिविल लाइंस में आपसे आगे निकल गई, जबकि सेंट्रल जोन में कांटे की टक्कर दिख रही है और तीनों ही जोन में परिणाम बीजेपी के पक्ष में चले गए। तो स्टैंडिंग कमेटी के 18 में से 10 सदस्य बीजेपी के होंगे। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव ये सदस्य ही करेंगे और निगम की स्टैंडिंग कमेटी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके हाथ में निगम की पूरी ताकत होती है। प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मंजूरी, नीतियों के निर्माण, शिक्षा, पर्यावरण, पार्किंग आदि के लिए उप समिति का गठन जैसे महत्वपूर्ण काम स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य ही तय करते हैं। ऐसे में निगम की वास्तविक सत्ता ही स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास आ जाती है। इसलिए आपके लिए स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत बेहद जरूरी हो चुका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आप दलील दे रही है कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग से दूर रखा जाए, लेकिन निगम का जो संविधान है उसमें ये मुश्किल दिख रहा है। और अगर बीजेपी को स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत मिल गया तो दिल्ली में मेयर पावर लैस हो जाएगा, क्योंकि उसे अपना हर प्रोजेक्ट स्टैंडिंग कमेटी से ही पास कराना होगा। स्टैंडिंग कमेटी किसी भी प्रस्ताव का बजट रोक सकती है।